हर हर महादेव। आज की रीडिंग द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर की जाएगी कैंडल का इस्तेमाल करके और माध्यम रहेगा जल यानी कि वाटर। आप देख ही सकते हो ये सुपर चार्ज्ड होली वाटर है। तो हम आपकी रीडिंग करेंगे और बहुत ही प्रिसाइज डीप रीडिंग्स आपके व्यक्ति की निकाल के लेके आएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, जल महादेव को भी बहुत प्रिय है। हर कैंडल वैक्स रीडिंग जिसका माध्यम जल होता है वो महादेव के आशीर्वाद से भी बिल्कुल चार्ज्ड होती है, ब्लेस्ड होती है। तो ये रीडिंग को बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना। बस एनर्जी एक्सचेंज के लिए ना आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये रीडिंग और महादेव का आशीर्वाद आपके लिए फुल्ली अनलॉक हो जाएं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आप रेजोनेट करो और इसकी हीलिंग एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को भी हील करें। आई सी यू ऑन द अदर साइड। कैंडल जो वैक्स है वो ड्रिप भी होना शुरू हो गया है। मन में 3 बार हर हर महादेव बोलिए, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार बोलिए। चाहे तो वीडियो को पॉज करके बोल लीजिए शांति से एकदम, फिर अनपॉज करके रीडिंग को सुनिए। मैं आपको राशियाँ बताऊंगी लेकिन थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगी, तब तक वैक्स बिल्डअप हो जाएगा और मैं राशियों को बेटर तरीके से देख पाऊंगी। जो मुझे यहाँ पे बहुत बेसिक इनिशियल एनर्जी मिल रही है फिलहाल वो ये मिल रही है कि आपके व्यक्ति ना आपको किसी से बांटना नहीं चाहते। आपके व्यक्ति आपको घोस्ट कर रहे हो सकते हैं, आपको खुद से दूर किया हो सकता है, आपको नो कांटेक्ट में डाला हो सकता है इन्होंने, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहते कि आप ना इनको रिप्लेस कर दो किसी और के साथ। ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओ। इतना पॉजिटिव है ये इंसान आपके लिए। ये आपको भी खुश नहीं रख रहा है, आपकी भी उम्मीदें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहा है और ये भी नहीं चाहता कि कोई और पूरी करे। ये भी नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ एक बेटर लाइफ के लिए आगे बढ़ जाओ, जैसे कि आप इनकी संपत्ति हो। बहुत जेलस इनको महसूस हो रहा है इस टाइम पे। अगर उन्हें हाल फिलहाल में आपको कोई पिक्चर वगैरह किसी के साथ देखे तो बहुत जेलस फील कर रहे हैं। एक इनको एक अजीब सी वाइब आ रही है कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा आपके व्यक्ति को लग रहा है। नंबर 9, नंबर 1, नंबर 7 के व्यक्ति हो सकते हैं। इस तिथि पे इनका जन्म हुआ हो सकता है किसी भी महीने की। लेटर एल, लेटर पी, लेटर ए, ये इनके इनिशियल्स हो सकता है। लेटर जे, लेटर एस, लेटर एन, लेटर टी, ठीक है। नंबर 6 भी हो सकता है इनका जो डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अब ये जो मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ ये केवल हाईलाइटेड डिटेल्स हैं। आप एनर्जी पे फोकस करो, उससे रेजोनेट करो तो रीडिंग आपके लिए है। अभी आपको राशि भी बताऊंगी। एनर्जी यहाँ पे मेन है, जो मेन संपत्ति होती है किसी भी रीडिंग की वो उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस पर फोकस करना। ये पर्सन को एक इंट्यूशन हो रहा है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या आप किसी और के साथ भी नहीं तो एटलीस्ट इनकी यादों से छुटकारा पाने की कोशिश तो कर रहे हो, या अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्रक्स है कि आप कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस व्यक्ति पे अपनी डिपेंडेंसी आप बहुत अधिक नहीं चाहते हो, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। इतना दुख पहुंचाने के बाद इनको ऐसा लगना तो नहीं चाहिए आपके लिए, पर इन्हें फिर भी ये लग रहा है कि आप इनको छोड़ के मूव ऑन नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। हजम नहीं कर पा रहे इस बात को। वो अनुभूति मात्र इस व्यक्ति को परेशान कर रही है। ये सोचना भी कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओगे या आप इन्हें एक पल के लिए भी भूल जाओगे, इनसे सहन नहीं हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त हिपोक्रेसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ना खुश रहूँगा, ना खुश रहने दूंगा या रहने दूंगी, ना खुद में चाहे थर्ड पार्टी के साथ आगे चला जाऊँ, खुद चाहे मैं 4-10 प्रपंच कर लूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ आगे बढ़ते हुए मैं नहीं देख सकता। 100 बातों की एक बात है, आपका व्यक्ति ये हट करके अपने मन में बैठा हुआ है। आपका व्यक्ति अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेट महसूस करता है, यानी कि इनकी जो फीलिंग्स हैं, इंटीमेट फीलिंग्स, वो आपके लिए अभी भी एक्टिवेटेड है बहुत ज़्यादा। ये आपकी जो आप जिस तरह से दिखते हो, जिस तरह से बोलते हो, जिस तरह से आप इनके साथ रहते थे, जिस तरह से आपका इनका इंट्रैक्शन था, चाहे वो इंट्रैक्शन किसी भी लेवल पे हुआ हो, दिस पर्सन मिसेज दैट एनर्जी। बहुत पैशन फील कर रहा है व्यक्ति आपके लिए। इतना पैशन दैट इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि बस जाके आपको बस छू लेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। इस वक्त इस पर्सन के दिमाग में 100 बातें चल रही हैं आपको लेके। कोई एक बात नहीं चल रही, कई बातें चल रही हैं, ठीक है। कुछ फालतू की चल रही हैं, कुछ काम की चल रही हैं, कुछ रिग्रेट की चल रही हैं, कुछ उस रिग्रेट को ही विरोधाभास में है इनका दिल और दिमाग कि रिग्रेट क्यों फील कर रहा है, ऐसा तूने क्या कर दिया। दिल कह रहा है कि रिग्रेट तुझे फील करना चाहिए, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इतनी सारी फीलिंग्स मैं देख रही हूँ इनके अंदर, लेकिन सारी की सारी फीलिंग्स ना आपके से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पहले राशि सुन लो फिर बताती हूँ क्या याद कर रहे हैं। एक तो वृषभ राशि, टॉरस, एरीज यानी कि मेष राशि, कन्या यानी कि वर्गो, जमुना यानी कि
मिथुन राशि, धनु, सैजिटेरियस, और जो वाटर साइंस है उसमें मुझे कर्क राशि अधिक दिखाई दे रही है। ये मतलब इनको क्या याद आ रहा है, इनको याद ये आ रहा है कि आपने इनके लिए जो जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो जो चीज़ें आपने बलिदान कर दी इनके लिए। देखो यार, इनको अच्छे से पता है कि जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए थे और जो इन्होंने आपको बना दिया है अब, वो दोनों लोग सेम नहीं है। यानी कि इस रिश्ते में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। और मैं आपको कमाल की बात बताती हूँ, कमाल की बात, और वो ये है, ये बिल्कुल नहीं बदले। वो स्पॉइल्ड बच्चा होता है ना, जिसको माँ बाप बिगाड़ के रखते हैं, ऐसा इन्होंने आपको बिगाड़ के रखा। इनके लिए तिनका तिनका आप एडजस्ट करते रहे और कुछ और ही बन गए इनके प्यार में। आप खुद को पहचान नहीं पाते हो आजकल, अगर शीशे में देखते हो तो, कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो खुश रहती थी, अपने बारे में सोचता था, जिसको फ़र्क पड़ता था हाउ एम आई फीलिंग टुडे, जो अपने करियर के बारे में फोकस रहती थी, जिसको अपने फाइनेंसेस की कुछ खैर खबर थी। इनके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो कि जो अपने एक्चुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है वो तो आपको पता ही नहीं है अब क्या करना है क्या नहीं करना है। हो ही नहीं आप उस प्लेन में। अभी कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, और मैं आपको बताऊं, कोशिश करते रहोगे तो कामयाब भी हो जाओगे। ये रीडिंग महादेव के आशीर्वाद से हो रही है, छोटी मोटी रीडिंग नहीं, आपके लिए हीलिंग का काम करेगी। जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा ना, यहाँ से किसी ना किसी प्रतिशत, कुछ ना कुछ प्रतिशत तो हील होके जाएगा ही जाएगा। ये मान लो महादेव के साथ बैठे हैं हमारे, ठीक है, इस जल के माध्यम से आप समझ लो कि वो आपको देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए एंड तक देखना। हील हो जाओगे, लेकिन अभी पूरी तरीके से हुए नहीं हो। पुरानी बातें भी आपको याद आ जाती हैं, इनके द्वारा दिया गया दुख आपको याद आ जाता है, जो ये आपके साथ करते आए हैं और आप जान पूछे सहन करते आए हो। आज आप अपने मुंह पे तो थप्पड़ मार के सोचते हो कि यार मैंने क्यों सहन किया, क्या मैंने इसी दिन के लिए सहन किया था क्या जो अब मेरे साथ हो रहा है, क्या मैंने इसी दिन के लिए सहन किया था क्या। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोस भी रहे हो, कोसों मील दूर पार्टनर है, लेकिन अपने आप को आप यहाँ बैठ के कोस रहे हो। ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं सकता। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, 1000% ये मैं आपसे कह सकती हूँ। ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा यादों में, इसीलिए आप इनको भूल ही नहीं पाते। भूलोगे तो तब ना जब आपको भूलने दिया जाएगा। कोई इंसान आपके बारे में बार बार सोचता है, चलो कभी पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, कभी रिवेंज से सोचता है, कभी गिल्ट से सोचता है, कभी ऐसे तो कभी वैसे सोचता है, लेकिन सोचता तो है ना। एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है ना, चाहे वो किसी भी रेलम में हो रहा हो, चाहे वो फ़ोन के एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ फ़ोन और किसी ईमेल या मैसेज के थ्रू ही नहीं होता। जब ये फ़ोन नहीं थे, ईमेल्स नहीं थे, तब के एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ करता था। तब तो बात करने का माध्यम भी नहीं था, फिर भी हुआ करता था। ठीक है, चिट्ठी भी से भी पहले का एक ज़माना हुआ करता था। मोहब्बत तब भी हुआ करती थी, प्यार मोहब्बत के खेल तब भी चला करते थे, दिल तब भी टूटा करते थे, और इमोशंस की आंधी तब भी आया करती थी। ठीक है, सो ये जो आप दोनों के बीच में खामोशी की बातचीतें चल रही हैं ना, चले जा रही हैं, इसकी वजह से आप कोशिश भी करते होगा कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, तो आप नहीं कर पाते। ये व्यक्ति खींच लेता है आपको वापस। महसूस कर रहे हो आप में से कुछ तो इतने इंट्यूटिवली अलाइन हो चुके हो अपने पार्टनर से, मैं बोलूँगी पागल ही हो चुके हो उतने, कि आपका व्यक्ति बीमार है, खांस रहा है, परेशान है, आपको घोष करके गया, आपको नो कॉन्टैक्ट में रह गया, आप फिर भी आप अभी चिंता कर रहे हो। तो आपको एहसास हो रहा है कि मेरा व्यक्ति ठीक नहीं है, उसकी शायद सेहत ठीक नहीं है, या लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जो भी है, यू कैन रियली सेंस इट, है ना कमाल की बात। लेकिन ऐसा हो रहा है आपके साथ। किसी किसी दिन आप बिना वजह खुद को संभालते संभालते भी दुखी हो जा रहे हो, और आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एट द सेम टाइम आपका व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा होता है। ऐसे वश में करता है वो आपकी एनर्जीज को, सोचने मात्र से, कि आपका पूरा दिन खराब मान लो। क्योंकि जिसकी याद आ रही है उससे बात नहीं कर सकते, मे बी आपको ब्लॉक किया हुआ हो, मे बी इतने ख़राब टर्म्स पे रिश्ता ख़राब हुआ है, ऐसी अजीबोगरीब बातचीत लास्ट मीटिंग में, लास्ट लड़ाई में हुई है कि किस मुंह से बात की जाए। आप भी अभी सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, एक होता है ना ईगो में होना, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट में होना भी है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, आपको ये है कि मुझे नहीं करनी, अब बहुत हो गया, इसने तो मुझे पागल ही समझ लिया, इसने तो मुझे ये समझ लिया कि मैं कुछ हुई नहीं, मेरे को इंसान का दर्जा तो दे दे पहले, ये प्रेमिका या प्रेमिक का दर्जा तो ये बाद में देगा।
प्रेमी, प्रेमिका और प्रेम, ये तीनों तो बड़ी ऊंची चीज़ हैं। पहले ये मुझे इंसान तो समझ ले। मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं बेसिक इज्जत एक्सपेक्ट करती हूँ और डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। पहले ये इंसान ये तो समझ ले। बेसिक इज्जत आपको नहीं दे पा रहे और ये भी नहीं चाह रहे कि आप किसी के साथ मूव ऑन करके वो बेसिक इज्जत कहीं और से प्राप्त कर लो। बहुत खून खौल रहा है इनका, डर लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। अरे तुम्हें क्या करना है, आप मूव ऑन कर भी जाओ, आप वो तो आपको भाव नहीं दे रहे ना, तो करने दे, वो आपको मूव ऑन नहीं करने देना चाहते। जेलस फील हो रही है, अभी भी आपकी बॉडी को वो व्यक्ति फैंटेसाइज करता है, अभी भी ऐसे बहुत से पल ये याद करते हैं जो आप लोगों ने इंटीमेसी में गुजारे हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स वेरी पैशनेट अबाउट यू, वेरी वेरी पैशनेट। सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति की तरफ से मैं ग्रीडी मीन एनर्जीज भी कहूँगी, और बहुत ज़्यादा अहंकार की एनर्जीज, एरोगेंस की एनर्जीज तो अभी भी हैं, ओके, ईगो की एनर्जीज तो अभी भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ पैशन और उसी के साथ साथ बिलोंगिंगनेस, ये सोचना कि ये तो मेरी है, ये किधर जा सकती है, मैं जो भी ट्रीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या हुआ, इसको हक नहीं है किसी के साथ आगे बढ़ जाने का। फीलिंग वेरी 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 पैशनेट अबाउट यू, ओके, अ लॉट। हाँ, कुछ ऐसी बातों के बारे में भी सोच रहे हैं जो इन्होंने गलत की हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को वापस प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है तो कहीं ना कहीं इंसान वो सब भी सोचता है कि उसको मनाऊंगा कैसे, या मैंने गलतियां क्या की, या क्या बुरा लगा होगा, मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, या मुझे इतनी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कई चीज़ सोच सकता है इंसान, ठीक है। लेकिन ये सब इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि ये रियली आपकी कदर कर रहे हैं, ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं तो वापस प्राप्त करना है, और वापस प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं पुरानी बातों को जाके रिविजिट करके देखना पड़ेगा कि मैंने गलती कहाँ की, मैं मुझे ठीक करना है, ओके। अगर आपको मिस नहीं कर रहे होते, आपकी याद नहीं आ रही होती, तो ये इस कदम को उठाते नहीं, इस बारे में सोच नहीं रहे होते, बट कर रहे हैं, और मिस आपको डिवाइन करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊँट को पहाड़ के नीचे आना है। इस व्यक्ति को आपके सामने तो आना है, आमना सामना, फेस ऑफ तो जरूर होगा। इनको ये भी पता है कि इस बार आप कन्फ्रंटेशन बढ़िया तरीके से करने वाले हो, ये गलती छोटी मोटी है नहीं, सस्ते में छूटने वाले ये इस बार है नहीं। पूछोगे, सवाल करोगे, अपना हक मांगोगे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया पूछोगे, और फर्मली पूछोगे, शायद चिल्ला के भी पूछोगे। इन्हें इस बात का पता है, इस बार बात छोटी मोटी नहीं है, बहुत रियलाइजेशन है इसको, इसलिए व्यक्ति अपने कदम बढ़ाने से डर भी रहा है, ठीक है, डर रहा है, डरता रहे, आएगा जरूर, आना पड़ेगा इसको, क्योंकि जब आपके थॉट्स इसको पूरी तरीके से घेरे रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति को बढ़ना ही है, आगे जाना ही है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही है, एक्शन ही ले लेगा, ओके। एक जो और मैं बहुत इंटेंस इमोशन आपके व्यक्ति का देख रही हूँ वो ये है कि इनको कोई एक ऐसा समय याद आ रहा है जब इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या तो इन्होंने आपको सपोर्ट पेरेंट्स के सामने नहीं किया, अपने दोस्तों के सामने नहीं किया, थर्ड पार्टी से कंपैरेटिवली इन्होंने आपको कष्ट पहुंचा दिया कि उसके लिए आपको छोड़ दिया, समवेयर इन्होंने आपका हाथ नहीं थामा और आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। पता नहीं क्यों इन्हें आज अचानक ये सब याद आ रहा है, या शायद आपकी हारी बीमारी में आपने इनको खूब फ्रूट्स और जूस और सूप पिलाए जब बीमार पड़ते हैं, लेकिन इनको जब जरूरत थी तो एक सूखा ग्रास खिलाने को ही आपको नहीं है, या उस वक्त नहीं आपका हालचाल पूछा जब जरूरी था, चुप्पी बांध के रखी, साइलेंस इन्होंने लगातार रखी है। अपनी साइलेंस को भी ये व्यक्ति कोस रहा है, ये व्यक्ति ये सोच रहा है यार इतने मामला खराब हो गया, मुझे उस समय में कुछ बोल देना चाहिए था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ओके, अब पछताने का क्या फ़ायदा है जब हाथ में रह गया रेत, क्योंकि अब वो भी फिसल जाएगा थोड़े दिन में। ये व्यक्ति को कहीं ना, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया इंसान, कोई फ्रेश बिगनिंग हो सकती है, हालांकि आप किसी नए इंसान को वेलकम करने के लिए एनर्जी लेवल पे भी रेडी नहीं हो, मन तो आपका प्राण आत्मा है सब इनके अंदर ही पड़ी हुई है आपकी, बट समवेयर देयर कैन एक्चुअली बी अ न्यू पर्सन कमिंग टू योर लाइफ। तो जो ये इनकी आशंका है, जो डर है, वो सच भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, that you really deserve, you really get what you deserve,
एनीवे वो बात की बात है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे हम करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं आपके व्यक्ति की। आपके व्यक्ति का आपके लिए सोचना ना ही तो रुका है और ना ही रुकेगा, ठीक है। इस रियूनियन को होने के चांसेस, संभावना थी और अभी भी हैं, और तब तक रहेंगे जब तक कि रियूनियन हो नहीं जाता, क्योंकि रियूनियन होगा। देर आर मेनी अनरिजॉल्व्ड इशूज, मेनी थिंग्स दैट यू ओ, मेनी आंसर्स यू ओ फ्रॉम दिस पर्सन, और आपको मिलेगा क्योंकि न्याय होगा। ओके, दीज वर थॉट्स ऑफ योर पार्टनर, ये उनके इमोशंस थे। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। हर हर महादेव ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आप क्लेम करोगे उसके साथ साथ। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।